दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपके इस मैथ सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों एवरेज, औसत। औसत टॉपिक क्या होता है, हम कॉमनली इस बात को कई बार व्यवहार में भी लेते हैं कि इतना एवरेजन ये काम होगा, इतने एवरेज में ये काम होगा। तो उस एवरेज पर आज हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एवरेज क्या है और उस एवरेज को हम कैसे समझें, तो आइए हम पढ़ने वाले हैं एवरेज टॉपिक, औसत। एवरेज, एवरेज का हिंदी में नाम होता है औसत। ठीक है, इस औसत टॉपिक को हम ध्यान से समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, जैसे कि माना कि मैंने ये बोला 1 2 3 4 और 5, चलो बताइए इन सभी क्रमागत संख्याओं में, ये कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या, इन सभी क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी है? सर इन सभी में बीच वाली 3 है। जो बीच वाली होती है ना, बीच वाली जो संख्या होगी वही आपकी क्या होगी सर, एवरेज होगा। उसी का नाम क्या होगा सर, एवरेज होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बीच वाला, क्रमागत संख्याओं में बीच वाला, अगर मैं एक बात बोलूं कि मान लीजिए या 2 4 6 8 10 और 12, इस प्रकार से यहां 14 और ले लेते हैं। ठीक है, इन सभी समक्रमागत संख्याओं में, इन सभी समक्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी सर? इनमें 3 आगे छोड़ा, 3 पीछे छोड़ा, तो मीडिएटर होगा 8। इसी को हम बीच वाली संख्या को एवरेज कहते हैं और एवरेज को हम योगात्मक माध्य भी बोलते हैं। योगात्मक माध्य भी बोलते हैं इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। एवरेज का मतलब ही माध्य होता है, बीच का मान होता है कि क्रमागत संख्या हो या समक्रमागत हो या विषम क्रमागत हो या उनका योग करके उनके नंबर का भाग लगाना हो, तो वो सभी एवरेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एवरेज कहा जाएगा, औसत कहा जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इसको समझें एक दूसरे तरीके से तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन याद रहे औसत का मतलब ही क्या होता है? बीच का मान, बीच वाला मान या बीच का मान, बीच वाला मान। और बीच वाले मान को ही हम कहते हैं योगात्मक माध्य, योगात्मक माध्य कहते हैं। इन बातों को आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। ठीक है, औसत का मतलब ही मीडिएटर होता है, बीच वाला होता है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां से आपको औसत निकालने की जब बात कर रहा हूं, तो औसत कैसे निकालते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें चर्चा करनी हो तो हम एक चीज समझें। फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? औसत, औसत बराबर होता है राशियों का योग अपॉन होता है राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बच्चे आजकल मॉडर्न युग हो गया, तो अब होता क्या है कि इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगे। इस औसत को इंग्लिश में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बोलने लगे, एवरेज बोलने लगे। और यहां पर राशियों का, राशियों की, यानी कि इसको आप यहां तक इसको हटा दें, राशियों का, राशियों की, तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या को एवरेज बराबर योग बटे संख्या। इसको इस फॉर्म में याद रखना, इसको इस फॉर्म में याद रखना ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि एवरेज बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये फुल है और ये इसका शॉर्ट है। एवरेज बराबर योग बटे संख्या, बार बार इसको ट्राई करेंगे। एवरेज इक्वल टू योग बटे संख्या, एवरेज बराबर योग बटे संख्या। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब आप एक दूसरी बात भी सीखेंगे। आपको मैंने बताया अभी एवरेज बराबर होता है सर योग बटे संख्या होता है। अगर मैं अपॉन 1 कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, योग इज इक्वल टू एवरेज इंटू संख्या। एवरेज इंटू क्या होगा सर? संख्या होगा।
अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से संख्या या एवरेज की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो बताओ वो जो है योग बटे एवरेज हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज बराबर योग बटे संख्या, एवरेज इक्वल टू योग बटे संख्या, क्रॉस मल्टीप्लाई तो योग बराबर एवरेज इंटू संख्या। अगर मुझे यहां से संख्या निकालनी है तो एवरेज नीचे आ जाएगा तो योग बटे संख्या आ गया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, एवरेज बराबर योग बटे संख्या, इसी से काम चल जाएगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज बराबर योग बटे संख्या, एवरेज बराबर योग बटे संख्या और योग बराबर एवरेज इंटू संख्या, एवरेज बराबर योग बटे संख्या, योग बराबर एवरेज इंटू संख्या। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर हमें बात करनी है इस एवरेज पर तो इसके किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं और इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो इस पर हम बात करते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एवरेज का मतलब क्या होगा और इसे कैसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने बोला एक संख्या बोली, जैसे कि मैंने बोला सर 1 2 3 4 और 5, इन सभी का इनका एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज क्या होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना, इसको मैं एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, एक्स बार बोलेंगे इसे। ठीक है, सिग्मा एक्स बार अपॉन एन, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी पद है ना, सिग्मा का मतलब होता है इनका योग, इन सभी पदों का योग बटे इन सभी पदों की संख्या, जिसे हम अगर मैं मान लीजिए इसी का दूसरा पार्ट लिखूं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसको ना लिख करके मैं इसे लिख दूं इसकी जगह पर तो भी चलेगा और यह भी सही है। तो बताओ योग बटे संख्या, तो इन सभी का योग करिए, इन सभी का योग करिए। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो प्यारे बच्चों 15 बटे ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 5। जितनी बारी ये संख्या लिखी गई है उनको लिखना है 5 से कितनी बार, सर 3 बार, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बात तो है इससे फॉर्मेट से। अगर मैं दूसरी बात करूं कि जब भी आपको एवरेज के अंदर क्रमागत संख्या दे, कौन सी संख्या, क्रमागत संख्या, तो याद रहे मिड वाली संख्या ही एवरेज कहलाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5। सर या बीच वाली संख्या कौन सी है, सर 3 है, वही हमारा एवरेज है, यही हमारा एवरेज है। क्रमागत संख्याओं में बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारा एवरेज होगा। या फिर एवरेज निकालने का दूसरा तरीका यह है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी उन सभी का योग बटे संख्या करना है। ठीक है, आइए प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से, इस एग्जाम्पल में दिया गया है ये, जैसे कि मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यह क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आपको समझना चाहिए कि जब क्वेश्चन के अंदर यह कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसको करने के तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। कैसे करना चाहिए, इन सभी का योग करना चाहिए, तो एवरेज बराबर योग बटे संख्या। एक तरीका तो मैंने यह समझाया, ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने एवरेज निकालने का अभी समझाया था, तो उसको भी मैं बताऊंगा आपके सामने। चलो बताओ इनका योग करिए। अब बच्चे इनका योग कैसे करते हैं, सर 10 9 19 और 19 8 27 34
34, 40, 45, 49, 52, 54, 55, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी योग करना आना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए, 10 और 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 6 4 7 4 11 और 6 5 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार 11 हो रहा है, तो 11 इंटू 5 करिए तो 55 योग हो चुका है। नंबर कितनी बार है सर? 10 संख्या है, 10 का भाग लगा दीजिए तो 5.5 आपका एवरेज आंसर। बोलिए, क्या आप नहीं समझ पा रहे? अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर दूसरे टाइप की शॉर्ट टर्म की, तो उसके अंदर क्या होता है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी इस तरीके को आप लगा रहे होते हैं तो आपको पहली बात यह समझना चाहिए कि यह क्रमागत संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या सर? क्रमागत। क्रम से है तो चलो बताओ बीच वाली संख्या कहां है सर? 5 पीछे से कट हो गई, 5 आगे से कट हो गई, तो यहां तो कोई बीच में बची ही नहीं। ये बताओ इसका अंतिम छोर कौन सा है सर? 5। इसका प्रारंभिक सर 6, तो 5 और 6 के बीच में कौन होगा सर? 5.5 मौजूद होगा। यही आंसर होगा। क्या प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे? देख लीजिए, आपके सामने है, क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया कि 2 4 6 8 10 12 14 तक की सभी संख्याओं का, सभी समक्रमागत संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। एवरेज ज्ञात करो, यह क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इन सभी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है और वो भी समक्रमागत संख्या है। चलो बताओ, एवरेज इक्वल टू आपके सामने होने वाला है। एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी का योग करना होता है। तो 14 और 2 16, 12 और 4 16, 10 से 16, तो 16 कितनी बार है सर? 3 बार। तो 16 गुणा 3 करो 48, 48 में 8 जोड़ दो 56, टोटल 56। और ये संख्या कितनी है सर? 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 का भाग लगा दीजिए, आंसर आएगा 8। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरी, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर इसका शॉर्ट टर्म में, पहले मैंने आपको समझाया कि हमारी शर्त होनी चाहिए कि क्रमागत संख्या होनी चाहिए, तो उसका हम एवरेज कैसे निकालते हैं देखिए। 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर 3 संख्या आगे से 3 पीछे से, तो बीच में कौन है सर? 8 है, यही हमारा एवरेज है। ठीक है, अगर मैं यहां से तीसरा तरीका भी बता दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? समक्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n+1, ये होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से योग का फॉर्मूला होता है तो ये हम जैसे ही हम यहां से बोलेंगे कि पहले 7 समक्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो वहां से योग वाले फॉर्मूले से हम एवरेज निकालना भी सिखाएंगे। लेकिन अभी आपको इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए इंतजार करना होगा। ठीक है, आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? तो आइए 4 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यह दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया
1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, और 15 का एवरेज ज्ञात करो। प्रेक्षणों का एवरेज ज्ञात करो, यह क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए एवरेज बराबर योग बटे संख्या होता है, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहला कार्य इन सभी का योग होना चाहिए। 15 और 1 16, 13 और 3 16, 11 और 5 16, 9 7 16। 16 कितनी बार है सर? 4 बार हो रहा है, तो 16 गुणा 4 कर दो, 64 योग हो चुका है। संख्या कितनी है सर? 4 और 4 8 है, 8 का भाग लगा दीजिए, आपका एवरेज 8 आएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर मैं दूसरे तरीके से चलता हूं तो एवरेज शॉर्ट टर्म में क्या होगा सर? 1 3 5 7 9 11 13 और 15। बताइए, अगर मैं यहां से 4 संख्या आगे से छोड़ू, 4 पीछे से, तो बेटा बीच में 7 और 9 के बीच में कौन होगा सर? 8 होगा। यही तुम्हारा फाइनली एवरेज होगा। बोलिए क्लियर? अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सभी भी देखेंगे तो आप विद इन 10 सेकंड के अंदर सोल्व करेंगे, लेकिन याद रहे, तरीके याद रहना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार से है। जैसे कि अब हम बोलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर प्रथम 20 तक की क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा? यह क्वेश्चन है। प्रथम 20 तक की क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे यह बोलूं कि 1 से लेकर के इस प्रकार से यहां क्वेश्चन में संख्याएं ये लिखी गई हैं और इस सीरीज के अंदर वो हमसे एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में हमें सीरीज के अंदर एवरेज पूछे तो हम आसानी से जवाब भी दे सकते हैं और इसे घुमा भी सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं कहूं, पहली बात ध्यान से देखिएगा कि क्रमागत संख्याओं का योग इक्वल टू होता है, Sn इक्वल टू होता है n गुणा n+1 अपॉन 2, ठीक है। चलो बताओ टोटल संख्या कितनी है सर? 20। n का वैल्यू 20 + 1 21 अपॉन 2, 10 बारी और 10 से मल्टीप्लाई 210। यहां तक योग आया है। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, ठीक है। इसका योग कितना है सर? 210। संख्या कितनी है सर? 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, 10.5 आपका फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। वास्तविकता तो है ऐसे, ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैंने अभी समझाया था कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू संख्या। योग बराबर होता है एवरेज इंटू संख्या। अगर इस प्रश्न से ध्यान से देख लीजिए, 10.5 इसका आंसर आ चुका है। मैं इसे दूसरे तरीके पर लेके जा रहा हूं तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन करूंगा, अब आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर n का मतलब क्या है सर? संख्या है। जब ये योग बना होगा तो योग कब बनता है? जब वो एवरेज को गुणा किससे करेगा सर? n से कर रहा होगा। अगर यहां से n हट जाए तो ये योग एवरेज में परिवर्तित हो जाएगा। किस में सर? एवरेज में। तो देखो तो एक बार सर, n+1 सर 20 + 1
21/2 का मतलब 10.5 आंसर। डायरेक्ट किसका आ गया सर? एवरेज आ गया। क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे? देख लीजिए, बस इस n को हटा देना, क्योंकि n का मल्टीप्लाई जब एवरेज से होता है तभी तो योग आता है। अगर n ही हट जाएगा तो फॉर्मूला ही एवरेज का बन जाएगा। यह आपको ध्यान से समझना है। अब एक लड़का यूं कह रहा है सर मुझे तो एक तरीका और आता है, इसको क्या आता है? ये लड़का ये सोच रहा है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, संख्या टोटल 20 है, इसके दो पार्ट है, 10 एक तरफ 10 एक तरफ। तो प्रथम पार्ट का अंतिम संख्या सर 10 है और अगले पार्ट का प्रथम सर 11 है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए, a + b/2 इस फॉर्मेट से चले जाइए तो यहां भी 10.5 ही आएगा। ये इस तरीके से आपको कई तरीके बता चुका हूं एक क्वेश्चन के अंदर। प्यारे बच्चों एवरेज को करने का ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आने वाला है। ऐसे क्वेश्चनों को हम इतने आसान वे में समझेंगे कि आपको कदाचित सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को करना हमारे लिए कई बार चैलेंज साबित हो जाता है। लेकिन ध्यान से समझते रहिए, हर लेवल तक हम आपको लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन में ये बोला हो कि प्रथम 30 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। एवरेज ज्ञात करो, यह क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रथम 30 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, तो आपको पहले भी बताया था कि जो योग है वो योग कब आता है? योग बराबर होता है एवरेज इनटू संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी बताया आपको। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, 30 तक में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिए ना तो ये कई तरीके से आपके सामने इसका आंसर आएगा। देखो, पहला तरीका मैं आपके सामने यहां रखूंगा, एवरेज बराबर अगर मैं कहूं कि आपसे इस 30 के 2 टुकड़े करो, तो सर एक तो टुकड़ा होगा 1 से 15, एक होगा 15 से 30। ठीक है, सॉरी 16 से 30। अगर 1 से 15, 16 से 30 है और एवरेज निकालना है तो a + b/2 क्रमागत संख्याओं के लिए। इसका अंतिम क्या है सर? 15। इसका फर्स्ट क्या है सर? 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 और 15 31/2। आंसर यू विल बी गेट 15.5। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके से एवरेज, अब दूसरे तरीके में एवरेज कब आएगा, उसका तरीका क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यह आपको समझना चाहिए कि क्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। यह होता है। अगर मैं इसमें से ये n अगर हट जाए तो ये योग की जगह पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि योग कब प्राप्त होगा? जब इस एवरेज को संख्या से गुणा करते तभी योग आता है। जब इसमें से संख्या हट जाएगी तो क्या रह जाएगा सर? एवरेज। अगर ये n हट जाएगा तो एवरेज आएगा, तो ये योग हटा के यहां क्या बन जाएगा सर? एवरेज बन जाएगा। तो चलो बताओ n का वैल्यू क्या है सर? 30 है। 30 + 1 डिवाइडेड बाई 2 15.5 आपका आंसर आएगा। ये दूसरा तरीका है। क्या आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब इतने कम समय के अंदर नहीं दे पाओगे? बोलिए हाँ या ना। बहुत ही आसान सा सटीक सा तरीका है। तीसरा बेसिक मैंने आपको बताया ही था कि इनका योग निकालो 1 से लेके 30 तक, फिर उसमें 30 का भाग लगाओगे तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। देखिए, इसमें कहता है जी ये
प्रारंभिक 40 तक की समक्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा? यह क्वेश्चन है। प्रारंभिक 40 तक की समक्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक 40 तक की 2 4 6 8 10 ... 40 तक की इस सीरीज का एवरेज क्या होगा? अब बच्चे इसके अंदर बहुत ही सटीक सा मामला चलने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समक्रमागत संख्याओं का योग, समक्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n गुणा n+1 होता है। यह समक्रमागत संख्याओं का योग होता है, उसको हम ऐसे निकालते हैं। और आपको पता है कि इनके जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू 40 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो समक्रमागत संख्या है वो 40 तक की संख्या में कितनी होंगी? 40 तक की संख्या में वो कितनी होंगी? तो प्यारे बच्चों, इसमें से सम और विषम निकालना सीख लीजिए। सम और विषम, अगर इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तो सम संख्या 20 होंगी, तो बची हुई 20 क्या होंगी? सर विषम होंगी। तो इसमें जो n का वैल्यू आएगा वो 20 होगा। तो चलो बताओ कि इसका अगर मैं योग करूं 2 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको समझना चाहिए 20 इंटू 20 + 1 21, और यहां 21 दूनी 42, 420। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। चलो बताओ, योग 420 है तो टोटल संख्या 20 है, तो 0 से 0 2 से 21 बार आंसर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 21 आएगा। यह वास्तविक फॉर्मेट के तरीके से है। अगर इसी को मैं क्वेश्चन को शॉर्ट टर्म में आपके सामने रखूं तो इसका शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है उसको भी आप समझ लीजिए। इसका शॉर्ट टर्म ये हो सकता है कि एवरेज इक्वल टू यहां से जब समक्रमागत संख्या है तो बेटा n गुणा जब n+1 है, और ये भी समक्रमागत संख्याओं का जब एवरेज निकलवा रहा है तो इस n को हटा देना, तब वो एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। n का वैल्यू कितना? 20 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस प्रकार से समक्रमागत संख्याओं का आप एवरेज भी निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों, समक्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये होता है, इसमें से n जब हट जाएगा तो ये योग एवरेज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है और आपको आसानी से समझ में भी आया होगा, क्योंकि इस प्रकार से ये जो क्रमागत संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको बच्चे नहीं कर पाते और उनमें प्रॉब्लम आती है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 7 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 7। इसमें कहा गया है कि प्रथम 51 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम 51 तक की सभी समक्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो पहले तो ये बात समझिए कि इसमें सम कितनी है और विषम कितनी है। सम और विषम, अगर ये 2 पार्ट आपके सामने आ चुके हैं तो आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसमें 2 का भाग लगाइए, तो सर 2 का भाग लगाएंगे तो 25 बार ही जाएगा
और जब 25 बार जाएगा, जब 2 का भाग लगा रहे हैं तो 2 एक सम संख्या होती है और 2 का भाग लगाने पर वो 25 बार जाएगा, तो 51 में से 25 गया तो वो कितना सर 26। तो ये विषम है और विषम से मतलब नहीं है, हमें कौन सी चाहिए सम। आपको पता है कि सम क्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n गुना n+1, ये होता है। अगर बच्चे इसमें से मैं इसे एवरेज में परिवर्तित कर दूं, अगर मैं इसका n हटा दूं, इसका योग हटा दूं, तो ये एवरेज बन जाएगा n+1। तो बताओ एवरेज बराबर क्या आएगा सर। n का वैल्यू 25 है और 25 में 1 जोड़ें तो बोलो क्या आएगा सर 26 आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आपने इसको सेकंडों के अंदर आंसर नहीं दिया? बिल्कुल दिया है, और इसी प्रकार से हमें सोल्व भी करना चाहिए ताकि हम इसे कम समय के अंदर रहते हुए आंसर दे सके। बोलिए, अगर इस प्रकार से आंसर दोगे तो बहुत कम समय लगेगा, और अगर दूसरे तरीके से आंसर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आइए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया जी कि 1 से लेकर के यहां दे दिया 83 तक की विषम क्रमागत संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे सोल्व करना चाहिए तो 1 से लेकर के 83 तक की विषम क्रमागत, तो पहले तो ये देखिए इसमें सम कितनी है और विषम कितनी है। सम और विषम निकालिए, 2 का भाग लगाओ, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41, ये 41 तो सम है, बची हुई 42 ये आपकी कितनी है विषम। और यहां से पूछ भी विषम क्रमागत रहा है तो मुझे सम से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए विषम। प्यारे बच्चों, मैं ये हर क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को आपको पूरा एनालिसिस करके रखता हूं, फिर दूसरा शॉर्ट में बताता हूं। तो देखिए, विषम क्रमागत संख्याओं का योग इक्वल टू होता है n²। ठीक है, मुझे ये बताइए यहां पर n का वैल्यू क्या है सर 42, तो 42 का मुझे क्या करना चाहिए स्क्वायर, तो यहां पर उन सभी नंबर्स का योग आएगा। तो ये मुझे बताइए 42 का स्क्वायर हम कितनी विधियों से कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर स्क्वायर विधि पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, 2ab, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 4 चौक 16, 1 17, 1764 आ चुका है। अब मुझे जब एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। अब योग बटे संख्या होता है तो आपके सामने 1764 योग है और इनकी टोटल संख्या है 42। 42 का इसमें भाग लगा दीजिए 7 से 6 बार, 7 दूनी 14, बच गया 3, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12। आंसर आपका आ गया 42। वो क्या होगा सर एवरेज होगा। ये तो है आपका पहला तरीका। जब आप विषम क्रमागत संख्याओं के फॉर्मूले से आगे बढ़ोगे, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे तो कैसे कर सकते हो वो समझो। प्यारे बच्चों, विषम क्रमागत संख्याओं का योग बराबर होता है n²। n गुणा n बोल सकता हूं मैं, ठीक है। एक बात बताओ, अभी मैं समझा रहा था कि योग बराबर एवरेज इनटू क्या होता है संख्या, ये समझाया था, ठीक है। अगर इसमें से संख्या हट जाए तो वो क्या रह जाएगा सर एवरेज रह जाएगा। अगर इसमें से एक n हट जाएगा तो योग की जगह वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा सर एवरेज का बन जाएगा।
तो चलो बताओ n का वैल्यू क्या होगा सर 42 होगा और वही तुम्हारा आंसर भी होगा। देख लो, यानी एक लाइन के अंदर आंसर बिलीव नहीं होता। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे करना, क्योंकि ये अनबिलीवेबल तरीका है जिसको आप कम समय के अंदर सोल्व करोगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर होगा, तो 9 नंबर पर हम चलते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ टाइम व्यस्त नहीं करना होता, लेकिन उन्हें सीखना तो होता ही है। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 9 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि एक से लेकर के 85 तक की विषम क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन है भाई, देख लो। अब इस 85 को देखिए, इसमें से सम और विषम संख्याएं निकालिए। प्यारे बच्चों, सम संख्या कितनी होंगी और विषम कितनी होंगी। ठीक है, चलो 2 का भाग इस 85 में लगाइए। 2 चौके 8, 2 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो यहां 42 आ गया, तो यहां 43 बच गया। ठीक है, अगर 42 सम है तो इसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए विषम, तो हमें 43 चाहिए। यानी कि n का वैल्यू जो आया है वो 43 आया है। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि विषम क्रमागत संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, n गुणा n। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया कि एक n हटा दीजिए तो ये योग का फॉर्मूला एवरेज में चेंज हो जाएगा, और n का वैल्यू कितना रख दीजिए 43। बोलिए हाँ या ना, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में चल रहा है, देख लीजिए, पलक झपकते आंसर आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर भी चले। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एवरेज का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर के अंदर वो किस प्रकार से इस क्रमागत संख्याओं से बात करेगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए उसने दिया ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया ये कि 1 से लेकर 10 तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का एवरेज पूछे। वर्गों का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे। अगर 1 से लेकर के 10 तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का एवरेज पूछेगा तो उसका तरीका यही होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ... 10 स्क्वायर पॉजिटिव इक्वल टू क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक की संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, तो पहले तो योग चाहिए, और योग नहीं होगा तो एवरेज कहां से आएगा। तो चलो हम यहां से योग निकालते हैं। तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2, n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये होगा। ठीक है, n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहां जो n का वैल्यू है वो 10 है। 10 गुणा 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 5 बार, 11 5 से 55 इंटू 7 35 3 38। आंसर आएगा, योग तो केवल 385 आएगा। लेकिन सब यहां से हम एवरेज निकाल रहे हैं
तो एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। बराबर होगा जो योग है वो कितना है, योग जो है वो कितना है सर 385 है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी है सर 10 है, तो आपका आंसर आएगा 38.5 आएगा। देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट के तरीके से करना चाहिए और ऐसे आंसर भी निकालना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों आपने इसके अंदर कुछ देखा हो तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो जिस बात को बताना चाह रहा हूं वो यही बात है कि क्रमागत वर्गों का केवल योग आया है और योग से एवरेज निकाला है। काश इसमें से n हट जाए तो क्या एवरेज बन जाएगा? तो बना के देख सकते हैं। कैसे? देखो, n हटेगा तो यहां n की जगह पर 10 था, तो 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6, 3 दूनी 6 3 7 21, तो ये एवरेज का फॉर्मूले से हो रहा है 77/2, तो बराबर आएगा 2 तिया 6 और बचा 1 2 8 16 2 5 10। सिर्फ n हटाने से यह एवरेज बन जाएगा और एवरेज से ये आंसर भी आ जाएगा जो आपके सामने है और विद इन 10 सेकंड का जुगाड़ भी है। प्यारे बच्चों, ऐसे एवरेज को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सेशन में, फिर मिलते हैं एवरेज के प्रैक्टिस सेशन में। तो थैंक यू, बाय बाय।